हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस को विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। हम लोग डायरेक्ट निष्कर्ष पाएंगे। निष्कर्ष 1 में आते हैं तो देखते हैं कि निष्कर्ष 1 नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और कथन में आते हैं तो देखिए दोनों ही कथन पॉजिटिव है और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव के बराबर पॉजिटिव निष्कर्ष मिलता है, लेकिन निष्कर्ष 1 नेगेटिव है, इसीलिए निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। आप आ जाते हैं निष्कर्ष 2 में, तो यहाँ कुएं और कुंड है, इन दो शब्दों को ढूंढेंगे कथन में। तो कुएं यहाँ पर है और कुंड यहाँ पर है और तालाब कॉमन शब्द है, तो इन शब्दों को कट करेंगे। जब इस तरह से कट होता है तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, इससे इस तरह से। तो नीचे में सबसे पहले क्या है, कुछ, उसके बाद प्लस करेंगे, ऊपर में सभी है और कुछ प्लस सभी के बराबर होता है कुछ। ये जो कुछ शब्द आया है ये निष्कर्ष होना चाहिए। निष्कर्ष 2 में चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं निष्कर्ष 3 में, तो देखिए कुंड और कुएं, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो कुंड यहाँ पर है, कुएं यहाँ पर है। तालाब कॉमन शब्द है, तो इनको कट करेंगे और इस तरह से जब कट होता है तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं। तो नीचे में कुछ शब्द है और ऊपर में सभी शब्द है और कुछ प्लस सभी करेंगे तो इसके बराबर कुछ शब्द आना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए, लेकिन निष्कर्ष 3 में आते हैं तो यहाँ पर कुछ के जगह पर सभी लिखा हुआ है, इसीलिए निष्कर्ष 3 गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ओनली ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आई होप आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष 1 में आते हैं तो देखिए शार्पनर और इरेजर शब्द हैं, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो इरेजर यहाँ पर है और शार्पनर यहाँ पर है और इन दो कथनों में पेंसिल शब्द कॉमन है, तो कट कर देंगे। जब इस तरह से कट होता है तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो नीचे में कुछ है और ऊपर में सभी है और कुछ प्लस सभी, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्लस सभी करेंगे तो इसके बराबर कुछ शब्द मिलता है और ये वाला कुछ शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए। तो निष्कर्ष 1 में आते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द है, इसका मतलब निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 में आते हैं तो यहाँ पेंसिल और शार्पनर है, ये दो शब्द कहाँ पर हैं, ये दोनों शब्द इस सिंगल वाले स्टेटमेंट्स में है। सिंगल वाले स्टेटमेंट के केस में यहाँ पर जो कुछ शब्द है तो कुछ को फॉलो करता है। कहने का मतलब है सिंगल स्टेटमेंट है और इस कथन में कुछ वाला शब्द है, तो निष्कर्ष में कुछ वाला ही शब्द आना चाहिए। लेकिन निष्कर्ष 2 में आते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी लिखा हुआ है, इसीलिए निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ओनली ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर निष्कर्ष 1 में आते हैं तो गाय और शेर वाला शब्द है, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो गाय यहाँ पर है और शेर यहाँ पर है और बकरी कॉमन शब्द है, तो इसको कट कर देंगे। जब इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ऊपर में कुछ शब्द हैं प्लस और नीचे में सभी शब्द हैं और कुछ प्लस सभी के बराबर होता है कुछ। तो हमें निष्कर्ष में कुछ वाले शब्द को ढूंढना है। तो देखिए निष्कर्ष 1 में कुछ वाला शब्द है, इसका मतलब निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गाय या शेर है और इस सभी के जगह पर कुछ शब्द होना चाहिए था, तब जाकर सही होता है।
इसीलिए निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए सब्जियाँ और आलू है, इन दो शब्दों को ढूंढते हैं। तो सब्जियाँ यहाँ पर है, आलू यहाँ पर है, और आम शब्द को कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो ऊपर में कुछ है और नीचे में सभी है, तो कुछ प्लस सभी किसके बराबर होता है? कुछ के बराबर होता है। इसका मतलब निष्कर्ष 1 आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आम है, यहाँ सब्जियाँ हैं, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो देखिए कथन में ढूंढते हैं आम, यहाँ पर आम और सब्जियाँ सिंगल स्टेटमेंट में है। आम और सब्जियाँ इस वाले कथन में है और ये सिंगल स्टेटमेंट का कथन है। तो सभी जो है, ये जो शब्द आया है, सभी वाला शब्द फॉलो करता है कुछ को। ठीक है, तो ये वाला कुछ वाला शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए। तो चेक करते हैं निष्कर्ष 2 को, तो कुछ वाला शब्द है। ठीक है, लेकिन और एक चीज़ एक बात का ध्यान देना है कि जब कुछ वाला शब्द आएगा तो यहाँ पर रिवर्स होगा। जैसे कि सब्जी पहले आएगा, उसके बाद आम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आम पहले है, सब्जी बाद में है, इसीलिए निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। इसे आइए फिर से समझते हैं। आम सब्जियाँ, ये वाले दो शब्द इस सिंगल स्टेटमेंट में हैं और सभी फॉलो करता है कुछ को। ये कुछ वाला शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, हाँ निष्कर्ष 2 में कुछ वाला शब्द आया है, लेकिन कंडीशन यह है कि यहाँ पर जो सब्जियाँ दूसरे नंबर पर है, ये पहले आएगा, उसके बाद आम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आम पहले स्थान पर है और सब्जियाँ दूसरी स्थान पर है, इसीलिए गलत हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर निष्कर्ष में आते हैं, तो मनुष्य और पक्षी है, इन दो शब्दों को ढूंढेंगे। तो देखिए इस मानव का जगह मनुष्य होना चाहिए। ठीक है, तो मानव यहाँ पर है और पक्षी यहाँ पर है, और यहाँ पर जानवर कॉमन शब्द है, इसको कट कर देंगे। जब लेफ्ट साइड इस तरह से कट होता है तो हमें हिंदी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले क अक्षर आता है, उसके बाद स अक्षर आता है, और क अक्षर इस कुछ वाले शब्द में है, तो कुछ लिखेंगे, प्लस स वाला शब्द सभी में है, और कुछ प्लस सभी के बराबर होता है कुछ, और निष्कर्ष में ये कुछ वाला शब्द होना चाहिए। तो चेक करते हैं निष्कर्ष 1 को, तो ये कुछ वाला शब्द है, इसका मतलब निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। यहाँ पक्षी अब मनुष्य है, इसमें भी कुछ वाला शब्द आया है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आइए दोबारा समझते हैं। यहाँ पर जानवर कॉमन शब्द है, इसको कट कीजिए। जब इस तरह से लेफ़्ट साइड कट होगा तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले क आता है, उसके बाद ख डॉट डॉट डॉट, उसके बाद स आता है। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले क आता है ना, और क किस में है? इस कुछ वाले शब्द में है। तो कुछ वाला शब्द पहले आएगा, प्लस और स किस में है? इस सभी में है, और कुछ प्लस सभी के बराबर होता है कुछ, और ये कुछ वाला शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 हो जाएगा राइट आंसर। निष्कर्ष 1 में आते हैं, तो यहाँ पर स्कूटर और कार शब्द है, इन शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो स्कूटर और कार कथन 2 में है, और ये वाला सिंगल स्टेटमेंट का कथन है। तो सिंगल स्टेटमेंट में कुछ वाला शब्द आया है, और कुछ वाला शब्द फॉलो करता है कुछ वाले शब्द को, मतलब कुछ वाला शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए। लेकिन निष्कर्ष 1 में आते हैं तो देखिए यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, जबकि इसके जगह पर कुछ होना चाहिए था, इसीलिए
निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 में आते हैं तो यहाँ कार और साइकिल है, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो साइकिल और कार कहाँ पर है? यहाँ पर साइकिल है, यहाँ पर कार है, ठीक है। स्कूटर कॉमन शब्द है, तो कॉमन शब्द को कट कर देंगे। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड कट हो रहा है। जब इस तरह से लेफ़्ट साइड कट होता है तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले क आता है, उसके बाद स आता है। और क कुछ में है और स सभी में है। तो यहाँ पर कुछ प्लस सभी, कुछ प्लस सभी के बराबर कुछ शब्द मिलता है, और ये वाला कुछ शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। तो निष्कर्ष 2 में ये कुछ वाला शब्द है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं निष्कर्ष 3 में। तो ट्रैक्टर और साइकिल है, तो साइकिल यहाँ पर है और ट्रैक्टर यहाँ पर है। तो ट्रैक्टर से साइकिल तक आने में इस कथन 2 से गुजरना पड़ेगा। कहने का मतलब है हमें सबसे पहले कथन 1 और कथन 2 को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कथन 1 और कथन 2, इन दोनों कथनों में कार शब्द कॉमन है, तो इसको कट कर देते हैं। जब इस तरह से राइट साइड कट होता है तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार हम लोग सबसे पहले बाद वाले अक्षर को लेते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क आता है, इसका ख डॉट डॉट स। जब राइट साइड इस तरह से कट हो तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार बाद वाले शब्द को पहले लेंगे और पहले वाले अक्षर को बाद में लेंगे। तो स किस में है? सभी में है, तो पहले सभी आएगा। प्लस और क किस में है? इस कुछ वाले में शब्द में है, तो कुछ हो जाएगा। और सभी प्लस कुछ के बराबर कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, ये वाला शब्द होना चाहिए निष्कर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर निकला सभी प्लस कुछ के बराबर कोई निष्कर्ष नहीं, ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2 को कंपेयर किए तो कोई निष्कर्ष नहीं वाला शब्द मिला। अब कोई निष्कर्ष नहीं वाले शब्द के साथ कुछ भी प्लस हो तो आंसर में कोई निष्कर्ष नहीं वाला ही शब्द मिलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं वाला ही शब्द मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वाला शब्द है। इस कुछ वाले शब्द के जगह पर अगर कोई निष्कर्ष नहीं वाला शब्द होता तो आंसर राइट होता, ठीक है। निष्कर्ष 4 में आते हैं। तो यहाँ ट्रैक्टर है और यहाँ स्कूटर है, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो ट्रैक्टर और स्कूटर यहाँ पर देखो, जब इस तरह से राइट साइड कट होता है तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार बाद वाले अक्षर को पहले लेते हैं और पहले वाले अक्षर को बाद में लेते हैं। तो बाद वाले अक्षर क्या है? सभी, और पहले वाला अक्षर क्या है? कुछ, और सभी प्लस कुछ के बराबर होता है कोई निष्कर्ष नहीं। तो इसका मतलब निष्कर्ष 4 भी गलत हो जाएगा। तो ओनली निष्कर्ष 2 सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निष्कर्ष 1 में आते हैं। तो यहाँ पर प्रबंधक और गरीब शब्द है, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो यहाँ पर प्रबंधक है और यहाँ पर गरीब है, और दोनों कथनों में बुद्धिमान शब्द कॉमन है, तो इन दो शब्दों को कट कर देंगे। और जब इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। और कुछ प्लस कुछ के बराबर होता है कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। तो निष्कर्ष वाले कथन में कोई निष्कर्ष नहीं ये वाला शब्द होना चाहिए। तो निष्कर्ष 1 में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यह गरीब और प्रबंधक है,
और यहाँ पर कोई निष्कर्ष वाला शब्द होना चाहिए था, कोई निष्कर्ष नहीं वाला शब्द होना चाहिए था कुछ के जगह पर, तब जाकर सही होता। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द है, इसीलिए निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निष्कर्ष 1 में आते हैं। तो निष्कर्ष 1 एक नेगेटिव निष्कर्ष है। देखिए निष्कर्ष 1 में आते हैं तो निष्कर्ष 1 नेगेटिव स्टेटमेंट है, जबकि दोनों कथन पॉजिटिव है। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव निष्कर्ष देता है, लेकिन निष्कर्ष 1 नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष 2 में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर गलिया और मार्ग, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो यहाँ गलिया लिखा हुआ है, यहाँ मार्ग लिखा हुआ है। तो सिंगल स्टेटमेंट वाला केस है, और सिंगल स्टेटमेंट वाला केस में ये कुछ वाला शब्द फॉलो करता है कुछ। इसका मतलब निष्कर्ष में ये कुछ वाला शब्द होना चाहिए। तो निष्कर्ष 2 में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, जब भी सभी के जगह पर कुछ वाला शब्द होता तो आंसर सही होता, इसीलिए निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 में आते हैं। यहाँ मार्ग और सड़कें हैं, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो देखिए यहाँ मार्ग है और यहाँ पर सड़कें हैं, और यहाँ पर गलिया गलिया कॉमन शब्द है, तो इसको कट कर देंगे। जब इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे आते हैं, और ऊपर में कुछ है और नीचे में भी कुछ है, और कुछ प्लस कुछ के बराबर होता कोई निष्कर्ष नहीं। तो निष्कर्ष 3 को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब निष्कर्ष 3 भी गलत हो जाएगा। ठीक है। जब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 1, 2 और 3 आंसर गलत है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी में आते हैं तो यहाँ पर या वाला कंडीशन, या वाला निष्कर्ष है। देखिए, और या वाला कंडीशन तभी लगता है जब दो स्टेटमेंट, कहने का मतलब है जब दो निष्कर्ष गलत होना चाहिए, और दोनों निष्कर्ष में कॉमन शब्द होना चाहिए, मतलब सेम शब्द होना चाहिए। ठीक है। और एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 1 में आते हैं, ये गलत हुआ था, और निष्कर्ष 3 भी गलत हुआ था। कंडीशन नंबर 1 हुआ, और कंडीशन नंबर 2 है, यहाँ सड़क है और ये मार्ग है। यहाँ पर भी देखिए मार्ग और सड़कें हैं, इसका मतलब शब्द कॉमन हो गया। और तीसरा कंडीशन है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो निष्कर्ष 1 का चेक करते हैं। तो देखिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और निष्कर्ष 3 को चेक करते हैं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 निकलता है। आई होप आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। निष्कर्ष 1 में आते हैं। यह मजदूर और नौकर शब्द है, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो यहाँ पर नौकर है, यहाँ मजदूर है। कर्मचारी, कर्मचारी कॉमन शब्द है, इसको कट करेंगे। जब इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे तरफ आते हैं। ऊपर में भी सभी लिखा हुआ है और नीचे में भी सभी लिखा हुआ है। सभी प्लस सभी के बराबर होता है सभी, या सम, या कुछ। रिवर्स शब्द देखिए, सभी प्लस सभी के बराबर होता है सभी या तो कुछ, ये दो शब्द आना चाहिए, और कुछ वाले शब्द के साथ रिवर्स शब्द होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे कि देखो निष्कर्ष में आते हैं तो यहाँ पर सभी वाला शब्द आया हुआ है, और सभी मजदूर नौकर है। ठीक है। तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को चेक करते हैं। यहाँ कर्मचारी लिखा हुआ है, यहाँ मजदूर लिखा हुआ है। कर्मचारी और मजदूर सिंगल स्टेटमेंट में है,
यहाँ देखिए, और सभी फॉलो करता है कुछ वाले शब्द को। ये सिंगल स्टेटमेंट का केस है, और सिंगल स्टेटमेंट केस में ये कुछ वाला शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। हाँ, निष्कर्ष में कुछ वाला शब्द है। इसके बाद इस कुछ वाले शब्द के बाद यहाँ पर जो कर्मचारी सेकंड स्थान पर है वो पहला आना चाहिए, पहला स्थान पर आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पहला स्थान पर है, और यहाँ पर जो पहला स्थान पर मजदूर है वो सेकंड में होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये मजदूर सेकंड में है। इसका मतलब निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा और निष्कर्ष 1 भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, दोनों कथन को चेक करते हैं तो कुछ वाला कुछ शब्द है, और कुछ प्लस कुछ क्या होता है, कोई निष्कर्ष नहीं। ठीक है, यह खिलाड़ी खिलाड़ी कॉमन शब्द कट कर देते हैं। अब विद्यार्थी और एथलीट, इन दो शब्दों को ढूंढना है, और वो वाला निष्कर्ष आंसर नहीं होगा। तो निष्कर्ष 1 को चेक करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी और एथलीट है, ये निष्कर्ष 1 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब इस तरह से कट होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और ऊपर भी कुछ शब्द है और नीचे भी कुछ शब्द है, और कुछ प्लस कुछ शब्द के बराबर होता है कोई निष्कर्ष नहीं। और निष्कर्ष 1 का चेक करते हैं तो यहाँ पर कुछ वाला शब्द लिखा हुआ है, जबकि इसके जगह पर कोई निष्कर्ष नहीं वाला शब्द होना चाहिए था। यहाँ पर खिलाड़ी है, विद्यार्थी है, तो खिलाड़ी और विद्यार्थी आपका सिंगल स्टेटमेंट में है। यहाँ पर देखिए, और कुछ वाला शब्द कुछ को फॉलो करता है। तो निष्कर्ष 2 में चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को चेक करते हैं तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और जबकि दोनों कथन पॉजिटिव है, इसका मतलब निष्कर्ष 3 गलत हो जाएगा। तो इस तरह से निष्कर्ष 2 सही होगा, और निष्कर्ष 2 सही है। देखो, केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पर सही है ऑप्शन सी में, और यहाँ पर या वाला कंडीशन भी लगा हुआ है। तो या वाला कंडीशन के लिए 3 कंडीशन होता है, जैसे कि यहाँ पर चेक कीजिए निष्कर्ष 1 को और निष्कर्ष 3 को, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और निष्कर्ष 3 नेगेटिव स्टेटमेंट है। एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, यहाँ पर देखिए विद्यार्थी है, एथलीट है, यहाँ पर भी विद्यार्थी है और एथलीट है, मतलब शब्द कॉमन हो गए। और तीसरा कंडीशन, दोनों ही गलत होना चाहिए। तो देखिए, निष्कर्ष 1 गलत हुआ था और निष्कर्ष 3 भी गलत हुआ था, इसीलिए यहाँ पर या वाला कंडीशन लगेगा। इसीलिए ऑप्शन सी जगह राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 2 और या तो 1 और 3 निष्कर्ष निकलेगा। आई होप आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। निष्कर्ष 1 में आते हैं तो निष्कर्ष 1 नेगेटिव स्टेटमेंट है, और जबकि दोनों कथन पॉजिटिव में है, इसीलिए निष्कर्ष 1 आंसर नहीं होगा। निष्कर्ष 2 में आते हैं। यहाँ छिपकलिया और गलेरिया, इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो छिपकलिया और गलेरिया सिंगल स्टेटमेंट में है, और सिंगल स्टेटमेंट केस में सभी कुछ को फॉलो करता है, तो कुछ वाला शब्द निष्कर्ष में होना चाहिए, निष्कर्ष में है। और दूसरा कंडीशन, जब भी सिंगल स्टेटमेंट का केस हो और निष्कर्ष में कुछ वाला शब्द आएगा, तो यहाँ पर जो छिपकलिया शब्द है ये पहले आएगा, और यहाँ पर जो गलेरिया शब्द है वो बाद में आएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं निष्कर्ष 2 को। तो देखिए, छिपकलिया पहले आया है और गलेरिया बाद में आया है, इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं निष्कर्ष 3 को। तो यहाँ पर कलहंस और गिलहरिया लिखा हुआ है, तो इन दो शब्द को ढूंढेंगे तो ये दो शब्द मिलेंगे कथन 2 में, और ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट का केस है। तो सिंगल स्टेटमेंट केस में ये सभी वाला शब्द फॉलो करता है कुछ को, निष्कर्ष में कुछ होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। हाँ, निष्कर्ष में कुछ है, और ये कलहंस वाला शब्द पहले आएगा और छिपकलिया वाला शब्द बाद में आएगा। तो चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है। आइए इसे फिर से समझते हैं। निष्कर्ष 3 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर कलहंस लिखा हुआ है और गिलहरिया, इन दो शब्दों को ढूंढना है।
तो कलहंस यहाँ पर है और गिलहरी यहाँ पर है, और छिपकलियाँ कॉमन शब्द है, इसको कट कर देते हैं। जब इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर ऊपर भी सभी लिखा हुआ है और नीचे भी सभी लिखा हुआ है, और सभी प्लस सभी के बराबर हो जाता है सभी या तो कुछ, और कुछ के साथ रिवर्स शब्द होना चाहिए, रिवर्स शब्द। तो निष्कर्ष 3 चेक करते हैं। तो यहाँ पर सभी शब्द नहीं आया है, लेकिन सभी प्लस सभी के बराबर सभी आएगा, या तो कुछ आने से भी आंसर सही हो सकता है। लेकिन कुछ वाले कंडीशन में क्या है कि रिवर्स शब्द होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कुछ वाला शब्द आया है, रिवर्स का मतलब जैसे कि यहाँ पर गैलेरिया फर्स्ट में है और कलहंस यहाँ पर सेकंड में है। तो रिवर्स का मतलब सेकंड वाला पहले आएगा और सेकंड वाला पहले वाला सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कलहंस वाला जो शब्द है वो सेकंड में है, तो पहले आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पहले आया हुआ है, और गिलहरी वाला शब्द पहले है तो ये बाद में आना चाहिए। तो देखिए बाद में आया है, इसी को कहते हैं रिवर्स शब्द। तो कुछ रिवर्स शब्द का मतलब यही हुआ कि कुछ कलहंस गिलहरियाँ हैं, इसीलिए निष्कर्ष 3 सही हो जाएगा और निष्कर्ष 2 भी सही हुआ था। तो इस तरह से ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए निष्कर्ष 1 में आते हैं तो पुरुष और मानसिक लिखा हुआ है। इन 2 शब्दों को ढूंढेंगे तो मानसिक यहाँ पर है और पुरुष यहाँ पर है। स्त्री स्त्रियाँ कॉमन शब्द हैं। जब इस तरह से कट होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ऊपर में सभी लिखा हुआ है और नीचे में सभी लिखा हुआ है, और सभी प्लस सभी के बराबर होता है सभी या तो सम या तो कुछ रिवर्स शब्द। तो निष्कर्ष 1 में आते हैं तो यहाँ सभी लिखा हुआ है और सभी के साथ पहले पुरुष आएगा, उसके बाद मानसिक होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, हाँ पहले पुरुष आया है फिर मानसिक आया है, इसका मतलब निष्कर्ष 1 राइट हो जाएगा। निष्कर्ष 2 का चेक करते हैं तो यहाँ पर मानसिक और पुरुष शब्द हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो इस तरह से कट हो जाएगा और सभी प्लस सभी सभी के बराबर होगा। तो निष्कर्ष 2 को चेक करते हैं तो यहाँ पर सभी आया हुआ है, लेकिन जब सभी वाला शब्द आएगा तो पहले वाला जो शब्द है पुरुष ये पहले आएगा, और यहाँ पर जो सेकंड में आया है मानसिक शब्द वो बाद में आएगा। लेकिन यहाँ निष्कर्ष 2 को चेक करते हैं तो मानसिक वाला शब्द पहले आ गया है और पुरुष वाला शब्द बाद में आया है, इसीलिए निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निष्कर्ष 1 में आते हैं, यह स्वच्छ और साबुन है। इन 2 शब्दों को ढूंढना है। तो स्वच्छ यहाँ पर स्वच्छ साबुन सिंगल स्टेटमेंट में है, ठीक है, और सभी फॉलो करता है कुछ वाले शब्द को। तो यहाँ पर कुछ वाला शब्द है और ये सेकंड में है तो फर्स्ट मानना चाहिए, यहाँ फर्स्ट में है, इसका मतलब निष्कर्ष 1 राइट है। निष्कर्ष 2 को चेक करते हैं तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को चेक करेंगे तो गीले और साबुन ये शब्द कहाँ पर है, गीले यहाँ पर है और क्या बोला गया साबुन, और साबुन यहाँ पर है। स्वच्छ को काट देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब कट होता है तो ऊपर से नीचे आते हैं और ऊपर नीचे सभी लिखा हुआ है और सभी प्लस सभी के बराबर होता है सभी या तो कुछ, और कुछ में कंडीशन क्या है रिवर्स शब्द होना चाहिए। जैसे पहले गीले आएगा उसके बाद साबुन आएगा। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 3 में गीले पहले आया है उसके बाद साबुन आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए निष्कर्ष 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष 4 का चेक करते हैं तो गीले और साबुन लिखा हुआ है और यहाँ पर सभी शब्द आया है। तो सभी प्लस सभी के बाद सभी प्लस सभी के बराबर तो सभी आ सकता है, लेकिन सभी के साथ पहले आएगा साबुन उसके बाद आएगा गीले, लेकिन यहाँ पर पहले आ चुका है गीले अब बाद में आया है साबुन, इसीलिए निष्कर्ष 4 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ओनली ऑप्शन यहाँ पर निष्कर्ष 1 सही हुआ था ना, राइट हुआ था।
तो इस तरह से ऑप्शन निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 सही हो जाता है और निष्कर्ष 1 और 3 ऑप्शन डी में है। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 1 में चेक करते हैं तो शिक्षक और माता पिता इन दो शब्दों को ढूंढेंगे कथन में। तो माता पिता शिक्षक सिंगल स्टेटमेंट में है और सभी फॉलो करता है कुछ को, तो कुछ वाले शब्द इसमें है, सही है। और शिक्षक वाला शब्द पहले आएगा, यहाँ पहले में है, और माता पिता वाला शब्द बाद में आएगा और माता पिता वाला शब्द बाद में आया हुआ है। इसका मतलब निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 का चेक करना है तो यह शिक्षक है मानव है, इन दो शब्दों को ढूंढेंगे तो शिक्षक यहाँ पर है और मानव यहाँ पर है। शिक्षक यहाँ पर, मानव यहाँ पर, माता पिता कॉमन शब्द है, कट कर देंगे। ठीक है, जब इस तरह से कट होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर भी सभी है और नीचे भी सभी है, और सभी प्लस सभी के बराबर होता है सभी या तो कुछ वाले शब्द, और कुछ वाले शब्द के साथ रिवर्स शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द आया हुआ है और रिवर्स शब्द को चेक कर लेते हैं। तो कुछ वाला शब्द पहले आएगा, शिक्षक वाला शब्द पहले आएगा, शिक्षक है, और मानव वाला शब्द बाद में आएगा, मानव वाला शब्द बाद में आया है। इसका मतलब निष्कर्ष 2 सही है। तो इस तरह से निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 राइट हो जाता है। तो ओनली ऑप्शन सी जिसमें लिखा हुआ है दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष 1 में आते हैं तो यहाँ पर निर्देशक और अभिनेता इन दो शब्द को ढूंढना है। तो अभिनेता यहाँ पर है और निर्देशक यहाँ पर है। व्यापारी कॉमन शब्द है तो कट कर देंगे। जब इस तरह से राइट साइड कट होता है तो हम हिंदी वर्णमाला के अनुसार बाद वाला अक्षर पहले आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाद वाला अक्षर दोनों में है, जैसे स, ठीक है, और सभी प्लस सभी के बराबर होता है सभी या तो कुछ रिवर्स शब्द। तो निष्कर्ष 1 चेक करते हैं तो यहाँ पर सभी शब्द आया हुआ है, लेकिन देखिए सभी जब शब्द आएगा तो पहले अभिनेता शब्द आएगा, उसके बाद निर्देशक आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर निर्देशक पहले आ चुका है और अभिनेता बाद में आया है, इसीलिए निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 का चेक करते हैं तो देखिए ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है जबकि दोनों कथन पॉजिटिव है, इसीलिए निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही गलत हो गया। तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते, कहाँ गया, तो ऑप्शन डी का राइट आंसर, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये पार्ट 1 वीडियो है कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।